Hello everyone and welcome to Adda 24/7. And today we will be discussing about a very competitive field and a very rewarding career, and that is of law. So in today's session, I would like to tell you everything that is important to know about this particular profession and how you can become a lawyer by going to the best universities in the country that is called National Law Universities. तो अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लैट, दैट इज़ कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब जब आप कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं तो ये एग्ज़ाम आपका होता है दिसंबर में, दैट मीन्स दिसंबर 2024 में आपका पेपर होगा फॉर नेक्स्ट ईयर एडमिशन्स। दैट मीन्स अगर आप अभी क्लास 12th में आए हैं तो आपकी क्लास 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही ये एग्ज़ाम हो जाएगा। अब ये एग्ज़ाम थोड़ा सा अलग क्यों है भाई? बाकी सारे एग्ज़ाम्स के बारे में आप सुना होगा, आप प्रिपेयर भी करते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम इतना अलग क्यों है? एमसीक्यू बेस्ड होने के साथ साथ ये एग्ज़ाम जो आपके सामने है, ये एग्ज़ाम आपका होता है दिसंबर में। एक तो यही चीज़ इससे पहले इसको अलग बना देती है कि दिस पर्टिकुलर पेपर इज़ बिफोर योर बोर्ड एग्ज़ाम। दूसरा, ये एक पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको जो वन लाइनर्स आते हैं, जो आपके पास क्वेश्चंस आते हैं एमसीक्यूज, वो वन लाइनर्स नहीं होते, जबकि वो होते हैं आपके पास पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। एंड दैट इज व्हाई दिस पेपर इज सो डिफरेंट इन इट्स स्ट्रक्चर बाकी पेपरों के मुताबिक। तो अगर आप पेपर को देखते हैं तो वहाँ पर आपको पैराग्राफ्स आते हैं, उस पैराग्राफ्स में आपके पास क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए आपकी जो रीडिंग स्पीड है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसके बारे में भी आगे और बात करेंगे। तो हम जरा चलते हैं और कुछ थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पेपर में आपको एक्चुअली में होता क्या है और आपको आता क्या क्या है। तो जब आप क्लैट की बात करते हो, व्हेन यू टॉक अबाउट क्लैट 2025, दैट विल बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, एडमिशन के लिए, तो आपका जो पेपर होगा वो होगा दिसंबर 2024 में, ठीक है। इसके अंदर आपके पास 5 सेक्शंस आते हैं। एक आता है आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज, दूसरा आता है आपके पास क्रिटिकल रीजनिंग, तीसरा आता है आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथमेटिक्स भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ठीक है, ये आता है आपके पास। चौथा आपके पास आता है लीगल रीजनिंग, और पांचवा आता है आपके पास जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स का ये सेक्शन। और इनमें आपके पास वन लाइनर्स क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपके पास सिर्फ यहां पर आता है पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। अब अगर आपके पास पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस में कि हर एक क्वेश्चन के ऊपर एक पैसेज होगा और फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पे पहली चीज जो आपको समझनी है वो ये है कि इट्स अ रीडिंग बेस्ड पेपर। तो आपकी रीडिंग स्पीड और कॉम्प्रिहेंशन लेवल इस पेपर के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका इसका कॉम्प्रिहेंशन लेवल और आपका इसका पेपर अच्छा है, रीडिंग की पढ़ने की स्पीड आपकी अच्छी है, तो आप ये पेपर आराम से कर लेंगे। क्या कर लेंगे? आप आराम से ये पेपर कर लेंगे। बट यहाँ पर लोगों को दिक्कत क्यों होती है? लोगों को दिक्कत यहाँ पर इस पेपर में इसलिए होती है क्योंकि पहले वो ये सोचते हैं कि हमारे पास ये सेक्शंस आ गए और इनका कोई सिलेबस होगा, ठीक है, लेकिन इसका कोई ऐसा सिलेबस नहीं है। तो आपको एक बात पहले से समझ लेनी होगी कि अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट हो या लॉयर बनना चाहते हो तो आपको रीडिंग करना पड़ेगा और एक प्रोग्राम, एक पूरा का पूरा पाथ बना के चलना पड़ेगा। इट्स अ प्रोसेस जो आपको अपने एग्जाम तक फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? जब हम ये क्वेश्चन साइंस के लिए, नीट के लिए, जेई के लिए प्रिपरेशन करते हैं तो ना हम ये नहीं पूछते ना कि हमें ये कब से प्रिपरेशन शुरू करनी है, हम इसको एवर सिंस प्रिपेयर करते हैं। ऐसे ही जब आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करते हो तो इसके लिए यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग राइट नाउ। आपको हर एक दिन अपने अंदर एक ऐसी चीज ऐड ऑन करनी पड़ेगी जो क्लैट के लिए जरूरी है, चाहे वो रीडिंग स्पीड हो, वोकैबुलरी हो, कैलकुलेशन हो, लॉज की जानकारी हो। ये सारी चीजें आपको ऑन द गो करते रहना पड़ेगा सो दैट बाय द टाइम यू रीच द पेपर आप एक काफी अच्छे रीडर, आप काफी अच्छे एक स्टूडेंट बन जाएं जो पेपर के स्वरूप को, पेपर के फॉर्म को पूरी तरीके से समझते हो। सो यू अंडरस्टैंड द पेपर वेरी वेल। सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू।
So the first step that you need to do for this paper, that is CLAT 2025, you need to understand what is the paper and what is the eligibility. So you need to go here on consortium of nlus.ac.in, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहाँ अंडर ग्रेजुएट में आपको दिखाई देगा कि यहाँ आपको एलिजिबिलिटी दिखाई दे रही है. एलिजिबिलिटी में आपको बताया जाता है दैट यू शुड हैव 45% मार्क्स इन योर क्लास 12th इफ यू आर बिलोंगिंग टू जनरल, ओबीसी एंड पीडब्ल्यूडी और एनआरआई कैटेगरी, एंड इफ यू आर फ्रॉम एससी एसटी यू शुड हैव 40% ऑफ योर मार्क्स. ठीक है. इसके बाद आपका जो 12th है, इफ यू आर बिलोंगिंग to class 12th and you are appearing there, so that is also people can appear for the test. और अगर आपने class 12 पास कर ली है तो भी आप यहां पर ये पेपर को दे सकते हैं. राइट. कैंडिडेट्स who may be appearing for the qualifying exam in March April are also eligible. तो मतलब कहने का है that if you are appearing in board class, आप तभी भी ये पेपर दे सकते हैं and you can start preparing with your class 12th. राइट. उसके ऊपर भी बात करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. उसके बाद अब इसमें आता है कि आपके पास सिलेबस क्या क्या है. तो अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया, ये 2 घंटे का टेस्ट होता है. इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं और ये 5 सेक्शंस होते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स. इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास पैसेजेस आते हैं. पैसेजेस आपके पास कॉम्प्रिहेंड करना होता है. मेन पॉइंट, सेंट्रल थीम, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स वाले क्वेश्चन आते हैं. इन्फ्रेंसेस, कंक्लूजन्स, ये आता है. समराइज द पैसेज, कंपेयर एंड वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं. करंट अफेयर्स की अगर आप बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल अफेयर्स, हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड 450 वर्ड्स का ये आपके पास पैसेज आ जाता है एंड ईच पैसेज इज फॉलोड बाय सीरीज ऑफ क्वेश्चंस. लीगल रीजनिंग के सेक्शन में आपके पास चीजें जो आती हैं वो लीगल मैटर्स, पब्लिक पॉलिसी क्वेश्चंस, मॉरल फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज, सो कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, हिंदू मैरिज एक्ट, ये सारी चीजें आपको देखने को वहां पर मिल जाती हैं. उसके अलावा फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन यहां पर पूछे जा सकते हैं. फिर लॉजिकल रीजनिंग इज ऑल्सो नाउ, इसका नाम चेंज नहीं किया है, लेकिन पेपर में अब आपको ये लॉजिकल रीजनिंग की जगह पे दे आस्क यू क्रिटिकल रीजनिंग. ठीक है. तो जब ये आपसे क्रिटिकल रीजनिंग पूछते हैं तो वहां पर आपसे आर्ग्यूमेंट, प्रेमिसेस, कंक्लूजन, strengthening the argument, weakening the argument, which of the conclusion follow, which of the conclusion does not follow, ये सारी चीज आपसे यहाँ पर पूछी जाती हैं. और वहीं फिर आपके पास आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, जिस पे आपसे मैथमेटिक्स के सवाल पूछे जाते हैं. ज्यादा नहीं आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन इसमें आते हैं. तो यहाँ पर ये चीज आपको पता चल जाती है. ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है पेपर का. तो मैथ के क्वेश्चन में ज्यादातर रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेजेस, एवरेजेस, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल जाते हैं. तो अगर आप यहां पर बात करते हैं कि आपके पास कितने कितने क्वेश्चंस आपके पास यहां आते हैं, तो आप ये कह सकते हैं सेफली कि इंग्लिश में आपके पास अराउंड 25 क्वेश्चन आते हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में भी आपके पास 25 क्वेश्चन आते हैं. लीगल रीजनिंग में 30, करंट अफेयर्स में 30 और बचे हुए 10 क्वेश्चन यहां पे आ जाते हैं. तो टोटल आपके पास हो जाता है 120 क्वेश्चंस और आपके पास होते हैं 120 मिनट. और ये पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. ये आपके पास होता है. अब जब आपको ये पेपर का पूरा एक स्ट्रक्चर पता चल गया, आपको पता चल गया कि इस पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, तो अब आपके लिए एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है विद योर क्लास 12th कि आपको ये पता चले कि इसके साथ आपको पढ़ना क्या है. तो पहली चीज तो आप ये करिए दैट यू बिकम अ गुड रीडर. एंड गुड रीडर के लिए न्यूज़पेपर से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं हो सकता. तो स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर. अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं है तो आप एडिटोरियल जरूर लें, एडिटोरियल पेज जरूर पढ़ें. वहां से आपको वोकैबुलरी का ज्ञान मिल जाएगा. यू विल हैव अ गुड कमांड ऑन वोकैबुलरी एंड ऑल्सो ग्रामर एंड करंट अफेयर्स. ठीक है. ये तीनों चीजें आपको हेल्प करेगा यहां से. फिर अगर आप कुछ और रीडिंग मटेरियल ढूंढ रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है तो आप कुछ ये किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं, लाइक एनिमल फार्म, ये आप पढ़ सकते हैं. इसके बाद आप पढ़ सकते हैं टू किल अ मॉकिंग बर्ड, टू किल अ मॉकिंग बर्ड. इसके बाद आप पढ़ सकते हैं यहां पर हमारे साथ द अल्केमिस्ट पढ़ सकते हैं आप. आई एम जस्ट सजेस्टिंग यू सम फ्यू. गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ सकते हैं आप, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़ सकते हैं आप. उसके बाद फाउंटेन हेड पढ़ सकते हैं आप. दिस इज अ गुड बुक,
फाउंटेन हेड पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आप अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर विंग्स ऑफ फायर पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पढ़ सकते हैं, एंड देन देयर आर सो मेनी अदर बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। तो ये सारी की सारी किताबें आप पढ़ सकते हैं, एंड दिस विल रियली हेल्प यू आउट। सम ऑफ द गुड बुक्स दैट यू कैन रेफर इज, आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप वाइली की एक बुक आती है, और एक आपकी मीनाक्षी दुग्गल की एक बुक आती है, वो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीवियस ईयर पेपर ज़रूर दीजिए, वहाँ से आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा, और यू विल अंडरस्टैंड कि उसका पैटर्न में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और आपका स्कोर अभी क्या आ रहा है। मॉक्स लेना शुरू कर दीजिए, एक डायग्नोस्टिक क्लैट ज़रूर लीजिए। अगर आप बिल्कुल सीरियस है लॉ को करने के लिए, BA LLB करने के लिए, तो आप ज़रूर मॉक्स लीजिए, और उससे आपको पता चलेगा वेयर यू स्टैंड एट प्रेजेंट, एंड दैट विल गिव यू अ वेराइटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपोजर ऑफ द पेपर एज वेल। ठीक है। उसके अलावा फॉर मैथमेटिक्स यू कैन रेफर टू RS अग्रवाल, यूनिवर्सल लॉ गाइड करके एक बुक आती है, वो आपके लिए काम करेगी, वो आप ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी, और करंट अफेयर्स के लिए हमारी ऐप पे ही आपको फ्री में करंट अफेयर्स की एक मैगजीन आती है, मंथली करंट अफेयर्स, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको जा सकते हैं। टॉप NLUs दैट यू कैन टारगेट इज NLS बैंगलोर, आप नालसार हैदराबाद, जोधपुर, उसके बाद भोपाल, गांधीनगर, लखनऊ। दीज आर सम ऑफ द टॉप NLUs दैट वी हैव इन द कंट्री। आप इसको टारगेट कर सकते हो, एंड यू कैन स्टार्ट अ रिवॉर्डिंग करियर। आप लिटिगेशन में जा सकते हो, आगे चल के आप LLM करके जज एंड जुडिशरी में भी जा सकते हो, आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हो। सो देयर आर इमेंस अपॉर्चुनिटीज। और कहीं अगर आपने लॉ के साथ आपने कंपनी सेक्रेटरी कर लिया, देन तो इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। अदर पीपल एंड अदर लाइन ऑफ करियर कुड बी कि आपने लॉ करने के बाद UPSC टारगेट कर सकते हो, तो आप वहां पर भी जा सकते हो। वन मिथ दैट मेनी पीपल हैव कि भाई साइंस के बाद हमें लॉ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो साइंस के बाद आप लॉ कर सकते हैं। इस साल और पिछले साल भी हमने देखा था कि जो ज्यादातर बच्चे NLUs में गए हैं आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। ये ऑफिशियल डेटा है ऑफ कंसोर्शियम ऑफ NLUs। तो इसलिए अगर आप साइंस स्टूडेंट भी हैं तो भी आप जा सकते हैं, और आपके लिए एक बहुत सक्सेसफुल और रिवॉर्डिंग करियर साबित हो सकता है। मैं आपको ये भी बता सकता हूं कि मुझे ये बताते हुए भी अच्छा लग रहा है कि अभी इस साल ही हमारे काफ़ी अच्छे सिलेक्शंस भी हुए हैं। तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर क्लैट 2025, तो आप अड्डा 24/7 की साइट पे जा सकते हैं। इफ़ यू कैन गो देयर, एंड ऑन हियर यू विल फाइंड ऑल कोर्सेज। अंडर ऑल कोर्सेज यू कैन गो UG एंड PG एंट्रेंस एग्जाम पे आप यहाँ जा सकते हैं, लॉ एंट्रेंसेस पे, एंड यू विल सी क्लैट हियर। So once you see CLAT here, so you have two batches. One is a Law Mahapack. Law Mahapack का मतलब होता है कि जिसमें आपको एक continuous learning मिलती है, and you get access to all the batches that we start till your CLAT exam. And then we have a Visionary 2.0 batch. This Visionary 2.0 batch is a single batch that will give you the preparation of for your CLAT 2025 पेपर। तो इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं, आपको देती है मेंटोरशिप। मैं आपको मेंटोरशिप देता हूँ। मैं खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से पढ़ा हूँ, और मैं मास्टर्स हूँ कॉमर्स, मास्टर्स इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मार्केटिंग, एंड मास्टर्स इन साइकोलॉजी हूँ। और मैं काफ़ी टाइम से इनको पढ़ाते हुए काफ़ी बच्चे को NLUs और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन द कंट्री भेज चुका हूँ। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई एम अ सर्टिफाइड करियर काउंसलर एंड अ करियर कोच. So this is a rewarding career. So if you want to buy this particular batch, you can go here onto our site or download our app and use the code Y713. In case you want to buy this visionary batch, you can just go here and apply coupon Y. You can apply the coupon Y713 and say, so you will get this particular batch for CLAT 2025 for just 9,600 rupees. This is an offer because it is 80% offer which is going on, but otherwise you get 78% discount. In case you have any queries, all right, regarding any career, regarding law also, you can directly get in touch with me on this number.
for any sort of guidance and any career advice that you want to take here on this particular number. And to buy this particular batch, again, you can give me a call, and the code is Y713, where you will get maximum discount. Trust me, if you take this batch, then you have an access to all the good faculties. You have, for law, you have Nikita ma'am. For English and critical reasoning, I will be teaching you English and critical reasoning. For mathematics, you have Vivek sir. For current affairs, you have Sonu sir and also Rohit sir. So these are the people who have the entire team at Adda 24/7 who will be there with you in this journey and trying to send you to one of the NLUs. All right. So take care, think it over, and trust me, if you are serving the nation, you are building tomorrow. And I'm sure that you want to be part of that brigade that is serving the nation and trying to bring justice to everybody. All the best. Take care.